एक राज्य के राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे, लेकिन उसका मोह राजसत्ता से खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दे दी, ताकि यदि वे चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वाला ऊँग रहा है, उसे नींद आ रही है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मुहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने नर्तकी होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तुम नर्तकी मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने चला आया। यो भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज रात मैंने अपने महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने की ठान ली थी। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमित दी है कि जल्दीबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही अपने सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करना चाहा था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख। जब यह सब बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु के शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद कर दूंगी और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम ही रटूंगी, जपूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपने मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो कहते हैं ना, कश्तियां अक्सर किनारे पर ही डूबा करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करते हैं। इसलिए जब भी ऐसा लगे आप अधीर हो रहे हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराइए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, धैर्य रखना उन गुणों में से एक है जो परमात्मा को सबसे ज्यादा पसंद है।
प्यार से बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।